नहीं। खोलो मुझे, मैं पाँव पड़ता तुम्हारे, खोल दो मुझे, कोई सुन रहा है? खोलो, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, खोलो। नशा इंसान को जानवर से भी बदतर कर देता है। तुम हो नहीं डॉक्टर? हाँ, मैं हूँ डॉक्टर ज़ारा। मैं करूँगी तुम्हारा इलाज। कैसे कैसे करोगी इलाज मेरा? ऐसे जंजीरों में जकड़ कर? तुमने अपना जो हाल बना रखा है ना, उससे आज़ादी के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था। कब तक कैद करोगी? मैं फिर से भाग जाऊंगा। भाग कर कहाँ जाओगे तुम शेरी? जहाँ सुकून हो, आराम हो, मैं अपनी आवाज खुद सुन सकूं। शेरी, शेरी, यानी कि तुम भागना चाहते हो, खुद से भागना चाहते हो। जिस नशे के आगे तुम बेबस हो, उसका इलाज जिस्मानी और नफ्सियाती है, और तुम्हें इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करना होगा। शेरी, शेरी, तुम्हें ताउन करना होगा, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। शेरी बेटा, क्यों आई हो? इसे किसने बुलाया है? चली जाओ, तमाशा देख रही हो मेरा। क्यों आई हो? क्यों आई हो? इसे निकालो। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ। खोलो मुझे प्लीज। मैंने कल ही इस रिहेबिलिटेशन सेंटर का चार्ज संभाला। आपके बेटे की सारी केस हिस्ट्री स्टडी की है मैंने, लेकिन उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बताएंगी तो मेरे लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा। मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई भी शख्स अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? शायद इसलिए कि अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। पता नहीं ये शेरी कब आएगा। सर, इस चाइल्ड स्टार के नखरे ना सुपरस्टार से भी ज्यादा हैं। यार ऐसा करो, दूसरा सीन करते हैं। दूसरा कैसे कर लेंगे? दूसरे सीन में भी ये सुपरस्टार साहब ही हैं। तुम ऐसा करो, उसकी माँ को फोन लगाओ। पता नहीं स्कूल से भी निकला होगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शेरी ने तो स्कूल भी जाना होता है ना। देखो, तुम जल्दी से इसको मेकअप दो और लाइनें वाइनें याद कराओ। ओहो बेटा, जाओ ना अंकल के साथ, ले जाओ भैया से, जल्दी करो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह लेट होती रहेंगी तो मुझे राइटर से क्या कि इसके रोल को कट करवाना पड़ेगा। और मेरे आइंदा आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैं उसी बच्चे को लूंगा जिसका एटलीस्ट स्कूल जाना ना बनता हो। ऐसे तो ना कहें, मेरा बच्चा तो बहुत मेहनत करता है। अब ये बेचारा स्कूल तो नहीं छोड़ सकता ना। तो ठीक है, फिर एक्टिंग छुड़वा दें। तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? इनका तो बाप भी सर पे नहीं है, सारा बोझ इसके मासूम कंधों पे है जी। फिर फैसला आप पर है, इससे किताबों का बोझ उठवाना या घर का। पहली देर हो चुकी है, चलो टेक करते हैं। काश मैंने उसके बचपन में उस पर तवज्जो दी होती तो आज मेरा बेटा इस हाल में ना होता। मेरा बेटा होनहार है, चाइल्ड स्टार था, हर तरफ उसके ड्रामों और टीवी कमर्शियल की धूम थी। बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे बेटे को कास्ट करते थे।
वेल डन माय सन, वेल डन। बहुत अच्छा रोल किया तुमने। एक बार ये फिल्म रिलीज हो जाए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तुम्हारा पक्का। अब शहरी की मामा का चेक बनता है, अब नहीं चेक दे दो। हाँ ये जाहिर है, मजे हैं जिसकी अम्मा के तो। जिस उम्र में बच्चे पैसे लगवाते हैं, ये माशाल्लाह उस उम्र में कमार है। और हमारे बच्चे खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। तो बेटा, ये जो मैंने तो आप लोगों को समझाया, कि आपको समझ आ गई है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आपने लाजमी याद करना है इसे, ठीक है? शहरी, शहरी, जी सर। क्या बात है बेटा, आप क्लास में भी सोए रहते हो और यहाँ भी सोए पड़े हो? सर ये रात को शूटिंग से लेट वापस आते हैं। तो मैं क्या करूं बेटा, ये फिल्मी स्टूडियो नहीं है, मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ठीक है, मैं आपकी वालदा से बात करता हूँ, या तो वो आपको पढ़ाएं या फिर सुपरस्टार बनाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अगेन सॉरी सर। सॉरी? क्या होगा सॉरी से? अपने भाई की तरफ देखो, कितना ज़हीन और लायक है, क्लास में पोजीशन भी लेता है। और तुम? आई एम सॉरी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह तुम्हारी अगर यही हालत रही तो तुम तो फेल हो जाओगे। मैं मम्मा से कहता भी हूँ कि मैंने शूटिंग नहीं करनी। गुड। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ बनने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, ठीक है? ऐसा। गुड, ठीक है, पढ़ो। इधर करो, ये आपको समझ आ रहा है? भाई मैं भी स्कूल जाऊंगा। स्कूल का तू रहने दे, ड्रामे कर बस। मैंने अम्मी से कहा है कि मैंने ड्रामा नहीं करना। पर वो नहीं ना मानी होंगी ना। अच्छा मेरी बहन आ गई है, मैं चलता हूँ। शेरी, जी अम्मा। शेरी बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। उस दिन भी डायरेक्टर साहब कितना नाराज हो रहे थे देर से जाने से। जी अम्मा। सर आप रेडी हैं? बस लास्ट टेक चल रही है, अभी बुलाता हूँ आपको। तो भाई कब शुरू होगा शूट? पिछले 2 घंटे से रूम में बिठाया हुआ है। मेरे तो सिगरेट भी खत्म हो गए हैं। अगर इतना लेट था शूट तो लेट बुलाना था ना। सर थोड़ा सा इंतजार, अभी बुलाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो तुम इस प्ले में मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हो? जी। और बैठो। डायलॉग्स याद है अपने? जी याद है। रिहर्सल शुरू करें? अंकल आप सिगरेट तो बंद करें, इसका धुआं गले में लगता है। अरे पगले, ये सिगरेट नहीं, तवा है तवा। कैसी दवा? इसका एक कश अंदर और सारी टेंशन, मुसीबतें, परेशानियां बाहर। आइए सर, आपका सीन रेडी है। बैठ जा, तेरा टाइम भी बाकी है। चलो चलो बेचो, क्यों परेशान हो? अभी आपको लेके जाऊंगा सीन के लिए। चलो चलो बेचो, सीन है आपका, ठीक है? तैयार रहना, अभी आता हूँ। बस यही थी मेरे बेटे की अधूरी कहानी।
डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं अपना बेटा खोना नहीं चाहती। मैं पहले भी अपना बेटा खो चुकी हूँ, मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ। बचा लीजिए मेरे बेटे को। आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे पर्स से पैसे तूने निकाले? हाँ यार जरूरत है मुझे। ये नशा करने के लिए तुझे भाई का पर्स ही मिलता है यार हमेशा। रिलैक्स कर यार, वापस कर दूँ। क्या रिलैक्स कर, तू वापस करेगा? तू अपनी हालत देख इधर। कर दूंगा भीख ना मांगने की वापस। तेरी औकात नहीं लग रही इस वक्त। तू मेरे पैसे वापस करेगा? तो मेरी टेंशन ना ले, ड्रामा मिलते। मैं तेरी टेंशन क्यों ना लूं? तू भाई है मेरा। तो वापस कर दूंगा पैसे जब मेरे तू पैसे नहीं वापस कर सकता। तो तूने मेरे पर्स से पैसे निकाले बचपन में, कभी मैंने तुझे कुछ कहा? हिसाब मांगा? नहीं कहा। नहीं ना मांगा, तो अब तू क्यों मांग रहा है? लुटा दूंगा मेरे पैसे दे। तूने मेरे पैसे क्यों निकाले हैं? अबे तेरी भीख मांगने की तेरी औकात नहीं, तू पैसे लुटाने की बात कर रहा है यार। वापस कर दूंगा शेरी पैसे। क्या बोल रहा है यार? तू इधर तू तरस खा यार अपने पे, तेरे पे तरस आ रहा है यार। दुनिया हंस रही है तेरे पे यार, तू ऐसा नहीं था। तू दुनिया को हंसने दे। तू अपनी शक्ल देख यार, तू कैसे पड़ा हुआ इधर यार, अपने को जाया कर रहा है। मुझे तो जा रहा हूँ, ठीक है। सर एक छोटा सा ड्रामे का सीन दे दे सर। ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? सर प्लीज सर, एक ड्रामे का सीन, सर छोटा सा सीन दे दें सर, मैं कर लूँगा सर। सॉरी, काम नहीं दे सकता मैं आपको। हालत देखी है आपने अपनी? सर ट्रस्ट मी, मैं कर लूँगा सर। सर प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़। देखिए, ठीक से आपसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा और आ गए हैं आप काम मांगने के लिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे प्लीज़ काम दें। लतीफ़, इसे बाहर निकालो। सर मुझे बहुत ज़रूरत है सर काम की, सर प्लीज़ दे दें सर। बाहर निकालो इसको। सर मैं कर लूँ सर, एक मिनट सर मैं कर लूँगा काम सर। सर support from their line manager, medical staff at Government Health facilities में एस्लिटर और नो से बात कर सकता हूँ तेरे से? देख नहीं रहा यार, मैं बिजी हूँ। इंसान परमिशन लेके आता है, हमेशा दिमाग खराब करता जाया करो मेरा। किस चीज़ की परमिशन? एक ही घर में रहते हुए। मुंह तुम गुम करो यार, डर से जाओ यहाँ से। यार देख, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। शेरी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं तुझे देने के लिए। यार देख, ऐसे ना कह, प्लीज दे दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा जिस्म टूट रहा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ शेरी, जाओ यहाँ से। यार आए दिन 100 रुपया दे दे सिर्फ। नहीं है मेरे पास 100 रुपया भी यार। तेरे पाँव आए दिन तू मेरे पास से सारे पैसे ले जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो तेरे पास है मेरे पास वो भी नहीं है। अब तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, दे दे, दोबारा नशे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा कसम से। नहीं है मेरे पास कुछ भी यार, सिर्फ एक माफ करो मुझे, जाओ। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शेरी, ये क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। क्या संभालो? बचपन में भी यही कहती थी संभालो, अब भी यही कह रही हो। जब संभालना मैंने तो हौसला क्यों दे रही हो झूठा? मैं माँ हूँ तुम्हारी। नहीं, तुम सिर्फ इसकी माँ में सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन था। नहीं बेटा, मैं मजबूर थी। तुम सिर्फ मजबूर नहीं थी, तुम दूर थी मुझसे, बहुत दूर थी, दूर थी तुम मुझसे। जाओ यार यहाँ से, दिमाग खराब मत करो हमारा, जाओ यहाँ से। छोटा भाई है तुम्हारा, सारा बचपन इसने हम पे वार दिया है। छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी की हैं तुम्हारी इसने। बस करो माँ, मैं उसको सब कुछ सूद समेत दे चुका हूँ। अब उसको पर्स से कुछ नहीं मिलता, घर की सारी चीजें बेच देता है वो। देखा आमिर, मेरी बात सुनो। बस करो माँ, हर वक्त उसकी वकालत करने मत आ जाए करो। वो इंसान आपको माँ तक नहीं मानता है। और जाओ जाके देखो उसको कोई नुकसान ना करते। इसको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है माँ, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। इसको पागल खाने में जाके भर्ती कराओ। माँ, मैं कल शूटिंग पे नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? वहाँ एक अंकल हैं, वो मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। ओहो, मैं ना उस अंकल की ना डायरेक्टर से शिकायत करूंगी, फिर मैं उसकी खूब बेइज्जती करवाऊंगी। सही है? अब आप सो जाओ, सुबह हमने जल्दी शूटिंग पे जाना है, ठीक है? फिर क्या हुआ? आपने अगले दिन डायरेक्टर से कंप्लेन की थी, मगर उसने सीरियस नहीं लिया। उसने सीरियस नहीं लिया? मगर आप तो सीरियस लेती। आप माँ है उसकी। आपके बेटे को कोई हरासा कर रहा है,
करती, मजबूर थी। उनके वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था। मुझ बेचारी का वाहिद सहारा और आमदन का वो सहारा सिर्फ मेरा बेटा शहरी था। सैड, इट्स रियली सैड। मुझे हैरत होती है आप जैसे वालिदैन पर। असल रिहेबिलिटेशन की जरूरत तो आप जैसे पेरेंट्स को होती है। आपको पता है, नशे के आदी मरीजों में 70% तादाद ऐसे लोगों की है जिसमें कसूर वालिदैन का होता है। पहले आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते, फिर आपके गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से जब वो गलत सोसाइटी और नशे के आदी हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि ऐसा क्यों? शायद मेरे इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही मेरा बेटा इस हाल में पहुंचा है। मैं बचपन में अगर उसकी बात सुनती, उसकी बातों पे तवज्जो देती, तो आज मेरा बेटा इस हाल में ना होता। खैर, क्या उसके बाद आपके बेटे ने कभी आपसे कंप्लेन की कि कोई उसके साथ नाजेबा हरकत करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, उसने तो जैसे चुप साध ली थी। खामोश खामोश रहता था वो। मेरे से तो बात करना ही छोड़ गया था वो। अंदर ही अंदर अपने दुख लिए चलता कुड़ता रहता था, मगर जबान से कुछ नहीं कहता था, कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं कहता था मेरा बेटा।